हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, ये एक कॉमन टैक्स पेयर का दर्द का वीडियो होते रहेंगे। हम व्यापारी व्यापार करें या कानून की किताब लेके बैठ जाएं। अब मैं आता हूं, आप कानून की बात करते हो। कानून जो देश में बनने चाहिए, एक नेता दो जगह से इलेक्शन लड़ता है और जीत सकता है। एक वोटर एक ही जगह से वोट दे सकता है। क्यों? जब वो वहां से सरेंडर करता है। आपने कानून बनाया कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करता है तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा वो आंदोलनकारी उसकी भरपाई करेगा। जो आदमी दो जगह से चुनाव लड़के दो जगह जीतता है, एक सीट सरेंडर करता है, तब वो जो सीट सरेंडर करता है उसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ उस जीतने वाले कैंडिडेट से भरपाई क्यों नहीं की जाती है? हर कानून व्यापारी के ऊपर क्यों? व्यापारी जब एक दिन टैक्स देने में देरी करता है तो आप उससे पेनल्टी वसूलते हो, और जब आप उससे एडवांस लेते हो तो उसको वो डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाता? आप व्यापार का सरलीकरण की बात करते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगा, बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अब आता हूं आपके जीएसटी के प्रावधान पे। जीएसटी का नंबर गवर्नमेंट देती है, व्यापारी किसी को जीएसटी का नंबर नहीं देता। जिस व्यापारी ने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, मैंने उस व्यापारी से माल मंगाया, मैंने माल की पेमेंट करी, मैंने उसके टैक्स की पेमेंट करी। जब मैंने माल की और टैक्स की पेमेंट उस व्यापारी को कर दी, ये जिम्मेवारी मेरी क्यों कि मैं उसकी रिटर्न की भरपाई करूं? वो रिटर्न लगाए या नहीं लगाए, ये देखने का दायित्व जीएसटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। मैं एज ए व्यापारी ये देखने क्यों जाऊं कि उसने रिटर्न लगाई या नहीं लगाई? अगर वो रिटर्न नहीं लगा रहा है तो उसके ऊपर जो पैनल एक्शन लेना है वो लीजिए, नहीं तो मेरे को छूट दीजिए। मैं माल की पेमेंट उसको करूंगा, टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करूंगा। मेरे टैक्स चालान के बाद में वो माल सप्लाई होगा। ई वे का प्रावधान है। पहले 100 किलोमीटर में एक दिन की छूट थी, अब उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया गया। आपके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी 200 किलोमीटर एक दिन में तय कर ले। हर छोटे छोटे चीज पे व्यापारी को जिस हिसाब से पेनलाइज किया जा रहा है, उसको इसकी बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन इन द सेंस, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उतने रुपए की टर्म इंश्योरेंस मिलेगी, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उसका मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। मैं एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा हूं, और अगर मेरी कोई गलती होती है तो एक कानून है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ एजेंट। मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, मैंने व्यापारी से टैक्स संग्रह किया, मेरे ग्राहक से टैक्स संग्रह किया, उसको जमा दिया। जब मैं उसको जमा दे चुका हूं, अगर मेरे से कोई भूल चूक रहती है, मेरा प्रिंसिपल जिम्मेवार कीजिए ना। फिर संजय जी, आप बोल रहे थे कि सारे कानून लागू होते हैं, व्यापारियों पे ही लागू होते हैं, नेताओं पर लागू नहीं होते। नेताओं को आखिर नेता बनाता कौन है? आप ही लोग तो बनाते हैं, जनता ही तो बनाती है। सर ये आपकी राय हो सकती है, संविधान हमारा इस हिसाब से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो टैक्स पेयर थे वो किस रूल की बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे रूल 36(4) की, जो कि अभी 1 जनवरी 2021 से फिर से रिवाइज हो गया है। जिसके अंतर्गत आप का जो टैक्स लेने का बेनिफिट था वो 5% तक कर दिया गया है, जितना कि आपके GSTR 2B में अवेलेबल है। मैं अब आपको बताता हूँ ये GSTR 2B क्या है। GSTR 2B बेसिकली एक ऑटोमेटिक जनरेटेड रिटर्न है, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। इसमें वो डेटा आता है जो आपके जितने भी आपने जिनसे बाई किया है गुड्स, उन्होंने जिन्होंने अपनी रिटर्न इस महीने में फाइल करी हुई है लास्ट मंथ में, उसका सारा डेटा, मतलब आप कितना इनपुट इस बार ले सकते हैं, वो डिटेल इसमें आती है। यदि किसी ने अपना GSTR का डेटा फाइल नहीं किया है तो आपको GSTR 2A 2B में उसका इनपुट नहीं दिखाई देगा। अब क्या है कि जैसे क्या होता था कि किसी ने पहले सेल किया, इनवॉइस काटा, आपको मिल गया। अब आप उस इनवॉइस के बेसिस पे पहले जीएसटी का इनपुट ले लेते थे। लेकिन अब क्या है कि जब तक सामने वाला जो जिसने सेल किया है वो अपनी GSTR रिटर्न में नहीं दिखाता है कि हमने इसको XYZ पार्टी को बेचा है, और जब तक वो नहीं दिखाएगा, जब तक वो XYZ पार्टी नहीं ले पाएगी उसका इनपुट क्रेडिट। अब क्या कर दिया, पहले ले लेते थे इनवॉइस के बेसिस पे, अब उन्होंने कहा है कि आपका जितना भी GSTR 2B में इनपुट दिखाई दे रहा है, आप उससे केवल 5% प्रोविजनल इनपुट ले सकते हो, जो कि कहीं पर एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए हार्डशिप महसूस होती है। तो वो उसी की बात कर रहे थे कि यदि मैंने अ, माल परचेज किया है, माल परचेज करते टाइम पे मुझे इनवॉइस मिला है और मैंने सारा का सारा जीएसटी सामने सेलर को दे दिया है। अब सेलर को गवर्नमेंट जाके पकड़े, ना कि मैं जाके पकड़ूं कि तुमने भैया अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। यदि वो उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो व्हाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये उस टैक्स पेयर का कहना था।
जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। उस काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या आता है कि यदि हम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे कि बायर जो है वो सेलर को पकड़ेगा कि भाई तू अपनी रिटर्न फाइल कर दे, लेकिन जो फाइल नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि बायर फिर क्या है, बाद में उससे सामान लेना बंद कर देगा। धीरे-धीरे ऐसे उसके जितने भी बायर होंगे, जितने भी कस्टमर होंगे, उस सेलर के सारे छूटते जाएँगे, यदि वो जीएसटी रिटर्न टाइम से और सही से फाइल नहीं करेगा। तो क्या है कि इस चक्कर में क्या है सेलर को कहीं ना कहीं अपनी सही से जीएसटी रिटर्न फाइल भी करनी पड़ेगी। तो एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आएगा कि हर किसी को यदि बिजनेस करना है देन ही नीड टू फाइल दी जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम एंड विद द करेक्ट डेटा। तो गवर्नमेंट ने अभी ये नियम लगाया हुआ है, लेकिन कई लोग इससे परेशानी में आ रहे हैं और हार्डशिप भी महसूस हो रही है। आपने वो वीडियो देखा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सही लगता है। जय हिंद।